स्वाति गंगोपाध्याय और मैं आ गई हूं आपके सामने जो मेरा सीरीज अभी चल रहा है उस सीरीज का चौथा वीडियो लेकर। मेरा जो अभी सीरीज आप लोगों के साथ चल रहा है वो है योगास और प्लेन्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि हर किसी के लाइफ में कितनी प्लेन्स या योगास कंप्लीट है और इसलिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या ट्रेट्स उनके लाइफ में है और कौन सा प्रोफेशनल सेक्टर उनके लिए बेस्ट हो सकता है। इसी बारे में चल रही थी हमारी चर्चा, जिसमें मैं पहले के जो 3 वर्टिकल प्लेन्स हैं उसे कवर अप ऑलरेडी कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उन वीडियोस को मेरे चैनल पर। और उसके बाद आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूं वो है कि पहला जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, उनके ट्रेट्स क्या क्या है और कौन सा वो प्रोफेशनल सेक्टर है जो बेस्ट हो सकता है इस योगा में। सारे नंबर्स जो है वो अगर आपके लाइफ में प्रेजेंट हो तो पहले हमें ये जानना है कि जिस योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं। और मेंटल प्लेन में जो है, जैसे कि सारे प्लेन्स में 3 संख्याएं होती हैं, मेंटल प्लेन में भी 3 संख्याएं हैं। अब वो कौन कौन से संख्याएं हैं पहले हम लोग वो देख लेंगे, जान लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके ट्रेट्स के बारे में और प्रोफेशनल सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि मेरे सारे जो वीडियोस है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाया करे और आपके लाइफ में भी वैल्यू एडिशन कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेंटल प्लेन। तो पहले पता कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 3 संख्याएं हैं जो मेंटल प्लेन को पूरा करता है। तो 3 जो संख्याएं हैं जो मेंटल प्लेन में होना जरूरी है अगर आपका मेंटल प्लेन 100% कंप्लीट हो, तो वो 3 संख्याएं हैं 4, 9 और 2, 4, 9 एंड 2। पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है 4, 9, 2 का, इसी को हम लोग मेंटल प्लेन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्लेन आपके लाइफ में 100% कंप्लीट है, 66% कंप्लीट है, 33% कंप्लीट है या फिर कंप्लीटली एम्प्टी है। इस बारे में होगी आज की डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए और लिख डालिए अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिए अपने ड्राइवर और अपने कंडक्टर को। अगर आप पहली बार मेरे क्लास में आए हैं तो ये जान लीजिए कि ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो आपके मेन रूलिंग नंबर्स हैं, जिसे हम साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो ड्राइवर नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो डेट ऑफ बर्थ आपका है यानी कि DDMMYY, उसमें से जो DD पार्ट है यानी कि डेट, सिर्फ डेट, उसको अगर आप एड अप कर लेंगे और उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा आपका ड्राइवर नंबर। तो दोस्तों, आपको अपना ड्राइवर नंबर मिल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है अपना डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या फिर जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर नंबर। तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? टोटल DD प्लस MM प्लस YYYY। अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स आपके डेट ऑफ बर्थ के, क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए उसमें 3 एस्पेक्ट्स तो होते ही हैं, डेट, मंथ और ईयर। अगर तीनों को आप ऐड कर दें तो फिर आपको एक डबल डिजिट संख्या मिलेगा, उसको फिर सिंगल डिजिट में लेके आइए। तो जो संख्या आपको मिलती है दैट इज योर कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर। तो आपको अपना ड्राइवर नंबर, अपना कंडक्टर नंबर मिल गया, उसको साइड में लिख के रखिए और टोटल डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स है वो सारे भी आपको मिल गए। यानी कि आपके लाइफ में कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है वो सारे नंबर्स आपको अभी मिल चुके हैं। अब आपको देखना है कि उन नंबर्स में से क्या 4 का संख्या, 9 का संख्या और 2 का संख्या प्रेजेंट है। अगर है तो फिर 100% फिल्ड अप है आपका मेंटल प्लेन। और अगर सिर्फ 2 ही संख्याएं प्रेजेंट है इन तीनों में से तो फिर 66% फिल्ड अप है। अगर एक ही संख्या है तो फिर 33% फिल्ड अप है। और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर ये प्लेन हम बोल सकते हैं कि आपका जो मेंटल प्लेन है दैट इज एम्प्टी। तो ये तो हो गया कि मेंटल प्लेन कौन कौन से संख्याओं से बनती है और आपके लाइफ में वो संख्याएं है या नहीं है, वो 100% फिल्ड अप है या फिर कम है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि इन नंबर्स के होने से आपके लाइफ में कौन से वो मेन ट्रेट्स हैं
जो आपको देखने को मिल सकता है, या जैसे ही मैं बोलूंगी आप उसको कंपेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से ट्रेट्स हैं जो बहुत ज्यादा पाए जाएंगे उन लोगों में जिनका 4, 9 और 2 तीनों संख्या जिनके लाइफ में प्रेजेंट है। तो 4 जो संख्या है ये जनरली इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन का संख्या। लॉजिकल होते हैं ये लोग जिनके लाइफ में 4 नंबर प्रेजेंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं काफी हद तक। 9 का जो संख्या है इसे हम इंटेलिजेंस का संख्या बोलते हैं, और 2 का जो संख्या है इसमें इमोशन भी आती है, जो सेंसिटिव लोग हैं वो लोग भी आते हैं इनमें, और इनमें कई और सारी बातें भी आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन लोगों के बारे में, उन लोगों के ट्रेट्स के बारे में जिनके पास ये 4, 9 और 2 तीनों संख्याएं प्रेजेंट हैं। तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया प्लेन का नाम जो है वो है मेंटल प्लेन। तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग जो है ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। इनको छोटी से छोटी बात जो है वो याद रह जाती है, एकदम बचपन की बातें इनको याद हो जाती है, बखूबी याद रहती है। अगर आप लोग उन लोगों में से हो जिनका 4, 9 और 2 तीनों संख्याएं प्रेजेंट है, वो लोग भली भांति अपना जो है ये ट्रेट कंपेयर कर पा रहे होंगे अपने साथ, कि वो लोग जो है छोटी छोटी बातें जो बचपन में हो चुकी है वो बातें भी उनको याद है। सोचिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी रास्ते में ये लोग एक बार चले गए तो उनको वो रास्ता बखूबी याद हो जाती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन सेक्टर है, उनका जो इंटेलिजेंस सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये लोग जो है इनका मेंटल सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे प्रोफेशन में लेके जाए, या फिर ये लोग अगर ऐसा किसी प्रोफेशन में जाए जो ब्रेन से रिलेटेड हो, मेंटल पार्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी अ वेरी गुड सेक्टर फॉर देम। जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गई, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए। अगर इस सेक्टर में ये लोग चले गए, एग्जैक्टली कौन से जॉब में जाना है उसके लिए तो कस्टमाइज्ड पूरा चार्ट देखना जरूरी है। लेकिन ये जो सेक्टर है जो भी आपका ब्रेन रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस रिलेटेड है, इन सेक्टर्स में ये लोग चले जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर अच्छा नहीं हो सकता, वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और डिफरेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें प्लान की जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स। लेकिन अगर ऑन अ होल आप पकड़ ले तो जो भी चीज इंटेलिजेंस रिलेटेड हो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये भी मैं इनके लिए कह दूं कि अगर इनके पास 3 और 7 की संख्याएं हैं जो एजुकेशन रिलेटेड संख्या है, तो फिर ये लोग कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। अगर 3 और 7 दोनों प्रेजेंट है और 492 का प्लेन भी प्रेजेंट है, तो दे कैन क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम इफ दे वांट टू, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो क्यों ना हो। बट इनके लिए स्पेसिफिकली ये सेक्टर मैंने बात की, जो कंप्यूटर सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर कैन बी वेरी गुड सेक्टर फॉर देम। तो ये गया इनका ट्रेट्स। ये नहीं बोलूंगी कि मैं इनका ट्रेट्स यही है, these are only 1 or 2 of the traits of these people, there are many traits। और ये लाइन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, क्योंकि 4 का डिसिप्लिन भी आपके साथ है, 2 होने के लिए सेंसिटिव होने का जो पार्ट है, इमोशनल होने का पार्ट है, वो भी आपके साथ है, और 9 का इंटेलिजेंस भी आपके साथ है। तो क्या कहना, ये प्लेन अगर किसी के लाइफ में पूरा है, अगर 66% भी है, यानी कि 4 और 9 की संख्याएं हैं, या फिर 9 और 2 की संख्या है, तब भी काफी हद तक ये सारी ट्रेट्स जो हैं आपको सूट करती है। लेकिन अगर 33% प्रेजेंट है, या फिर एक ही संख्या प्रेजेंट है या बिल्कुल नहीं है, तब फिर आपका मेंटल प्लेन जो है उसे वीक कहा जा सकता है। अब आगे जो प्लेन है, जो नेक्स्ट प्लेन है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और उस प्लेन में कौन कौन से, सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उस प्लेन की क्या खासियत होती है, उस प्लेन के लोगों में क्या ट्रेट्स होते हैं, और उन लोगों को एग्जैक्टली कौन से प्रोफेशन में जाने से बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, इस बारे में रहेगी हमारा अगला एपिसोड। तो मिस मत कीजिएगा। कैच अप विथ मी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।